कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी। जमील, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ किया गया आखिर मकसद क्या था? आप मकसद समझा दें, हमें भी समझ आए। मैं सारिश आपका पूरा टॉपिक देख नहीं पाया। आप रिजीम चेंज ऑपरेशन की बात कर रही हैं। जिस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन उससे पहले से जो जुल्म की दास्तान जारी है, जो मन घड़त बोल के खिलाफ मुकदमात बनाए गए, सहाफियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पाबंद सलासल किया गया, आखिर इसकी वजह आप तो खुद गुजरे हैं सबसे, आपको वजह समझ आई? आपका कसूर क्या था? देखें, आज सबसे पहले तो ये इंतहाई तारीख स्याह का ये बाब है। 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात जो कुछ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। पाकिस्तान के कोई 7 एंकर्स थे जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद थे, उनमें से एक था। उस रात तो जो कुछ हुआ वो हमने कई दफा बारहा रिपोर्ट किया है, लेकिन गुज़िश्ता 12 महीने के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर की गई हैं, जिस तरह सहाफियों को टॉर्चर किया गया, बरहना किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, आजादी इजहार राय को सल्ब करने की कोशिश की गई, और फिर उन तमाम स्ट्रीम्स के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, बोल टेलीविजन, बोल मीडिया नेटवर्क जो हक और सच की बात करता है, हमेशा अदलिया और मुकन्नना के साथ खड़ा होता है, पार्लियामेंट को सुप्रीम समझता है और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए पुरअज़्म है, उसको दबाने की कोशिश की गई। हमें टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया, हमारे एंकर्स को, हमारे को चेयरमैन को। ये इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि किसी ना किसी तरह खौफ पैदा करके, खौफ के साए मंडलाएं इनके सरों के ऊपर और ये सच और हक की बात करना छोड़ दें। तो ना तो हमारे को चेयरमैन शुएब शेख साहब इससे पीछे हटे, ना हम पीछे हटे, लेकिन उनके मकासद अभी तक ना तो पूरे हुए हैं और ना ही वो जबर का सिलसिला कहीं पे जाके रुकता हुआ आप देख रहे हैं, कहीं पे जाके रुकेगा ये सिलसिला? देखें, दिस इज एन इर्रिपेयरेबल लॉस, और ये वापस एक तो ये इर्रिवर्सिबल प्रोसेस है और इर्रिपेयरेबल लॉस है। ये दोनों चीजें वापस तो नहीं हो सकती, लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट तो होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इस वक्त जो सिचुएशन नजर आ रही है, इस हुकूमत के होते हुए, इस हुकूमत में बैठे हुए फस्ताई तर्जुमानों के होते हुए, और जिस तरह के लोग इस मुल्क के अंदर चीजों को गवर्नेंस के नाम पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत चला रहे हैं, उसके होते हुए मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतनी जल्दी खत्म होगी, और ना ही इसके असरात आने वाले 50 साल तक खत्म होंगे। ये बहुत गलत किया है इन्होंने। शुएब शेख वाज नॉट ए टेररिस्ट। सही, शुएब शेख वाज नॉट ए टेररिस्ट कि आपने उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा ढांप कर उनको अदालतों के चक्कर लगवाए। जमील फारूकी वाज नॉट ए टेररिस्ट कि आपने हमें पाबंद सलासल किया, एब्डक्ट किया, 28 घंटे तक खाने पीने को कुछ नहीं दिया, और मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर, हाथों पे हथकड़ियां लगा के, पांव में बेड़ियां पहना के आपने हमें हमारे ऊपर जबरे मुसलसल रवा रखा। तो ये तो जुल्म है। जुल्म की एक रात खत्म होती है, सुबह जरूर होती है। हमें तवक्कुआत बहुत हैं, और सबसे ज्यादा तवक्को हमारी इस मुल्क की आजाद और गैर मुतज़लज़ल अदलिया और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। वो सब देख रहे हैं, और अगर हक और सच के ऊपर डटकर उन्होंने फैसले किए, हमें करते हुए नजर आते हैं। पूरी अवाम की इस वक्त जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब है, हमारी मुअज़्ज़िज़ अदलिया की जानिब है। बहुत शुक्रिया जमील फारूकी साहब। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए, या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।